हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक राजनीतिक चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो और जो भी कोई भी यानी कि कोई भी चैप्टर से आपको कोई भी प्रश्न छूट गया तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाते कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो सर आप जिस तरह से बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डालिए, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी करके माने कि बुक बनाकर प्लेलिस्ट में डालिए, यानी वाट एवर, यानी कि बहुत सारे प्रश्न आ गया। ठीक है बाबू। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो जब विद्यार्थी लोग डिमांड कर रहे हैं चंद्रिका का भी, तो हमें चंद्रिका के बारे में बताना चाहिए। हालांकि बाबू आपको हम सबसे पहले यह बता दें, देखो चंद्रिका एक तरफ, देखो चंद्रिका जितना भी यानी कि आप लोग के मन में या फिर कहीं से सुनते ही आ रहे होंगे कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, या फिर जो चंद्रिका से एक तरह से बुझो जो क्वेश्चन लिखते हैं उस यानी कि पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, यानी कि फिर चोरी करते हैं, यानी वाट एवर इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है बाबू। तो हालांकि हम आपको बता दें, अगर आज से आप 50 से 60 साल पीछे चले जाए तो वहीं से यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका से हमें क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना चाहिए, या फिर जो चंद्रिका से पढ़ते हुए कमज़ोर छात्र होते हैं, या फिर जो चोरी करते हैं, यानी कि इसी तरह से आज से 50-60 साल से ही यह पुराना प्रचलित शब्द है। और न जाने आज की युवा पीढ़ी के ही दिमाग में यह प्रश्न अभी तक भी कहीं कहीं से सुनता आ रहा है और वह चंद्रिका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और हालांकि हम तुमको यहाँ तक बताते कि कोई सर भी नहीं बताती कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसको इतना डरा देते कि चंद्रिका मत इस्तेमाल करो। क्यों डरा देते तुमको मालूम है? अगर तुमको सही बता देंगे चंद्रिका के बारे में तो यानी कि तुम कोचिंग जाना ही बंद कर दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि चंद्रिका से कवर करके यानी कि ऑनलाइन क्लास करते हैं और चंद्रिका से पूरा कवर करके वह अच्छा नंबर अंक प्राप्त करते हैं। 350 नंबर, 350-400 नंबर के आसपास भी नंबर प्राप्त करते हैं। तो कोचिंग में नहीं बताते चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि हम तुमको बता दें कि जहाँ तक कि चंद्रिका के बारे में डराया जाता है एक तरह से, जो कि विद्यार्थी को चंद्रिका इस्तेमाल न करें। ठीक है बाबू। लेकिन यह ज़माना मॉडर्न ज़माना हो गया, टेक्नोलॉजी के ज़माना हो गया, दुनिया बदल रहा है बाबू। आपको पुराना शब्द, जो भी पुराना प्रचलित शब्द, उस सबको छोड़ना होगा, उस सबको छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है बाबू। तो चलो हम तुमको यहाँ देखो, हम तुमको बाबू बताते हैं। यहाँ तो तुमको हम थोड़ा फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे कि चंद्रिका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इससे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको हल्का सा हिंट जरूर देना चाहेंगे और हम आपके लिए जरूर किसी दिन समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उससे लाभ क्या हो सकता है। ठीक है बाबू। तो हम यहाँ पे हम आपको हल्का सा हिंट्स देते हैं कि चंद्रिका क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहले तुम जानो कि चंद्रिका है क्या। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता कि चंद्रिका है क्या। अरे तुम तो इतना जानते हो कि चंद्रिका उसे कहते हैं, यानी कि जो बुक होता है, बुक का सारा क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव या फिर पाठ की मुख्य बातें टोटल मिलाकर एक साथ कर दे तो उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ये तो साधारण हो गया, ये तो आप भी जानते हो, जिसमें चंद्रिका में क्वेश्चन आंसर सब कुछ सारा कुछ लिखा रहता है। लेकिन एक अलग मायने जो हट के क्या है वो समझने के हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं। देखो बाबू, आप तो कहीं ना कहीं जरूर कोचिंग पढ़ते ही होंगे। जहाँ आप कोचिंग पढ़ते होंगे वहाँ तो सर जरूर पढ़ाते होंगे। ठीक है। तो यानी कि जहाँ सर पढ़ाते हैं, आप जहाँ पढ़ते वहाँ सर है। ठीक है बाबू। तो वहाँ जो सर बताते हैं, तो वहाँ कोचिंग में जो सर बताते हैं तो वहाँ आप पढ़ के आते हैं। पढ़ने के बाद फिर आप घर पे पढ़ते हो। तो फिर आप घर पे पढ़ते पढ़ते यानी कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई ही स्टॉप कर देते हो। पढ़ाई स्टॉप क्यों कर देते हो? क्योंकि अब तो हमको ये इस क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है। तो फिर हम कोचिंग जाएंगे कल, तो फिर सर बताएंगे, तो फिर हम वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा हरकत बाबू आपको नहीं करना है। ठीक है। पढ़ाई बंद करना ही नहीं। तुमको क्या, चलो तुमको मान लेते कि तुम चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो पढ़ाई काहे तुम लोग बंद कर देते हो?
हम लोग अभी तक 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट से पूछे हैं क्लास 10th के विद्यार्थी से कि क्या करते हो तुम लोग। तो अक्सर केस में 75% के आसपास हमको यही केस मिला कि सर जहाँ हम क्वेश्चन में फंस जाते वहाँ से हम पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो बाबू ये गलती नहीं करो। हालांकि आप चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट तो बदल लो। सब्जेक्ट बदल के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सिर्फ 25 से 30% ही विद्यार्थी को हम देखते हैं कि सब्जेक्ट बदल के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और 70 से 75% के विद्यार्थी आसपास हम देखते हैं जहाँ जिस क्वेश्चन में फंस जाते उसको वहाँ से पढ़ने में ही नहीं मन लगता है। क्या बोलते हैं अपने आप को, मूड खराब हो गया है। वाह रे वाह, मूड खराब हो गया है। देख रहा है ना तू लोग, क्लास 10th में गया है, इसका मूड खराब हो गया है। तो ये बाबू ये गलत बच्चा वाला हरकत नहीं करना। आप लोग 10th क्लास में गए हो, कम से कम समझदार हो गए हो, तो यहाँ से तो आप लोग समझने की कोशिश करो। ठीक है बाबू। तो चलो चंद्रिका के बारे में हम बताते थे आपको। तो जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो वहाँ तो सर माने कि सर रहबे करते हैं जिस कोचिंग में, तो वहाँ पे यानी कि आप जो पढ़ते जिस क्वेश्चन में फंस जाते हो तो फिर आप क्या सर के माने कि कोचिंग के सहारे छोड़ देते हो और बोलते कि कल कोचिंग में जाएंगे तो फिर वहाँ से सर बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप यही सोच कर यानी कि पढ़ाई छोड़ देते हो। तो आप जहाँ जो जाते तो मानकर चलो तुम्हारा ही बात हम 2 मिनट के लिए रख लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ पर गए हो, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद तुमको सर बताए, ठीक है, वहाँ पे तुम उस क्वेश्चन का क्लियर हो गया तो फिर घर आए तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन तुम एक जरा सोच कर देखो, जो तुम क्वेश्चन में फंसा है तो फिर कोचिंग गया है, फिर कोचिंग में सर बताने के बाद तुम आगे बढ़े हो तो उस समय क्या हो गया, सर चंद्रिका हो गए। जिस समय में सर बताए आपका क्वेश्चन का उस समय सर चंद्रिका हो गए हैं। चलो तुमको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में इसे हम डिफाइन कर देते हैं। देखो, जो तुम क्वेश्चन में फंस जाते हो या फिर तुम यह कह लो कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होता है और तुम किसी भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति तुम्हारा क्वेश्चन को, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन के वह व्यक्ति सही उत्तर दे देते हैं तो उस समय वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाते हैं। आई होप समझ में आया कुछ। यानी कि तुम कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो और कोई भी व्यक्ति से वह क्वेश्चन पूछते हो और वह उस क्वेश्चन का आंसर सही बता दे तो उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ठीक इसी तरह से आप चंद्रिका घर में इस्तेमाल कर सकते हो बाबू, यह कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। सबसे पहले तुमको यहाँ से निकलना होगा कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखो आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, देखो हम तुमको बताते हैं। यानी कि आप मानकर चलो कि घर में पढ़ाई स्टार्ट किए, ठीक है। घर में जब कोई भी बुक माने कोई भी सब्जेक्ट या बुक भी कर लो या सब्जेक्ट भी कर लो, बात बराबर पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई स्टार्ट किए, ठीक है। तो आप पढ़ते कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आपको पढ़ाई नहीं बंद करना है, ठीक है बाबू। चंद्रिका उठाओ और चंद्रिका से तुम यह देखो कि जिस क्वेश्चन में तुम फंसे हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चंद्रिका में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और वह चंद्रिका से क्वेश्चन का आंसर देखो और तुम अगर मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसे क्वेश्चन सोल्व करने की देखो। अगर तुम फिर अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम देखो कि क्या आंसर है, ठीक है। फिर क्या आंसर है और उसके बाद तुम फिर उसे 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद फिर 1 से 2 बार लिखो, उसके बाद फिर तुम चंद्रिका को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद फिर तुम उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम अलग से पेन कॉपी लेकर लिखो और सोचो कि उससे रिलेटेड हम कितना सीख पाए। इसके बाद भी नहीं समझ में आता, उसके बाद तो कोचिंग में सर है ही। लेकिन जो आप यहाँ से इतना प्रयास करके जाते हो तो फिर जो सर बताते हैं व्हाइट बोर्ड पे तो आप यानी कि सर हल्का सा हिंट देते हैं और उस क्वेश्चन का पूरा एक बार में समझ जाते हो। तो यही तो होता है, जो यानी कि तेज विद्यार्थी होता है ये तो घर पे यही करता है। चंद्रिका यानी कि देखो, तुम जिस क्वेश्चन में फंसते हो वो भी लड़का उसी क्वेश्चन में फंस जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमसे वो लड़का क्यों आगे निकल जाता है, कभी सोचा है? ये सब प्रश्न सोचो कि तुम जिस कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ जो पढ़ाई में जो लड़का तेज है, ठीक है, वो क्यों तेज है, तुम क्यों नहीं तेज हो, ये सब सोचो। क्योंकि वह चंद्रिका इस्तेमाल करता है, ठीक है। और चंद्रिका इस्तेमाल करता है, भले उससे देखो वो भी क्वेश्चन में नहीं बना पाता लेकिन चंद्रिका इस्तेमाल करता है। और जब वह चंद्रिका इस्तेमाल करता है और उसके बाद भी नहीं समझता है, लेकिन वह जब सुबह होकर कोचिंग जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो सर हल्का समझाते हिंट देते हैं तो वो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ जाता है। फिर उससे रिलेटेड उसको जितना भी क्वेश्चन दे दो उसको एक बार में सोल्व कर देता है। लेकिन जो चंद्रिका इस्तेमाल ही नहीं करते या फिर एग्जाम्पल के जरिए वो क्वेश्चन का समझने का कोशिश ही नहीं करते, सीधे सर माने कि कोचिंग के ही बहाने छोड़ देते कि कोचिंग जाएंगे तो ही कुछ होगा, तो फिर वो लड़का क्या होता है, सर समझाते हैं फिर समझते ही नहीं है। जो चंद्रिका से या फिर एग्जाम्पल के माध्यम से वह क्वेश्चन का सोल्व करने का प्रयास किया रहता है वो तो एक ही बार में समझ आता है। और जो सीधे सर के बहाने ही छोड़ देता है या फिर कोचिंग के बहाने छोड़ देते वो तो समझता ही नहीं है। सिर्फ सर एक बार पूछते क्या समझ गया, तो इसमें से 10-20 विद्यार्थी समझ रियल में जो चंद्रिका से इस्तेमाल करके जाएगा वो तो समझेगा ही, तो हाँ कहेगा ही। और ये सब पीछे
बैल की तरह मूड़ी हिला देते हैं, हाँ समझ गए, तो फिर उससे रिलेटेड देते हैं क्वेश्चन। तो फिर जो चंद्रिका से इस्तेमाल करके जो तो एक ही बार में हिंट सिर्फ उसको चाहिए था, तो एक बार में समझ जाता है। तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहता है मैथ के सब्जेक्ट में या कुछ से रिलेटेड कुछ में, तो एक बार में सॉल्व कर लेता है। और जो नहीं समझ पाता वह उस मन कभी लेफ्ट में कॉपी देखता है, कभी राइट साइड में कॉपी देखता है, बस उसको काम ही है कि कॉपी देखना, इधर से उधर देखना, मेहनत करना ही नहीं चाहता है। ठीक है बाबू, तो किस तरह से उपयोगी आप कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारे ये भी हो जाता है कि क्या सर हम इससे प्रश्न उत्तर याद करके परीक्षा में लिखेंगे तो क्या नंबर कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटता है बाबू। ठीक है, हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकालेंगे और आप इसके बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे कि क्या इससे आप याद करते हो, यानी कि चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके परीक्षा में देते हो तो वहाँ से भी कोई नंबर नहीं कटता है। ठीक है बाबू, हालांकि अभी हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है बाबू, लेकिन और यहाँ पे बुक भी कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लंबा नहीं ले सकते हैं बाबू। लेकिन आप चंद्रिका इस्तेमाल करो, आराम से इस्तेमाल करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नंबर उमर नहीं करता है बाबू। इसके लिए हम आपके लिए अलग से एकदम समय निकाल कर वीडियो बताएंगे। ठीक है बाबू, तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।